जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का कितना बढ़ेगा डीए डीआर, उसकी कब होगी घोषणा? और एक डिपार्टमेंट ने कर दी है घोषणा, क्या इससे विपरीत हमारी अलग घोषणा होगी या हमारा डीए का जो परसेंटेज है वो अलग होगा? इन दोनों खबरों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और एक सरकारी लेटर निकला है उसके ऊपर बात करूंगा, आखिर डीए कब, क्या और कैसे। और दूसरी बात मैं करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अब बिल्कुल सही है कि प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ द वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख, उसकी लेटर और एडवाइजरी ये बिल्कुल सही है। अब बस सिर्फ इतना है कि आपने क्या काम करना है। यदि आप जेसी हो तो क्या करना है, जवान है तो क्या करना है, अफसर है तो क्या करना है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और बात आ रही है, कई प्रकार की न्यूज निकल के आ गई है, यानी इसके ऊपर फाइनल हो गया है कि यानी 34,000 करोड़ आपके खा गई सरकार और फाइनल दे दिया जवाब, नो नो और नो। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो न्यूज है उसमें सीधा सीधा दिया है 13 अगस्त का। 7th पे कमीशन नेक्स्ट डे हाइक फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू उनका रिजल्ट इन मिनिमम सैलरी इंक्रीज ऑफ RS 6480 एनुअली। उन्होंने कहा है कि यानी 7वें वेतन के जो कर्मचारी हैं उनको 6,480 सालाना उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और ये पूरी तरह तय हो गया। कैसे होगी? उन्होंने कहा 7th पे कमीशन इन द डीए was earlier calculated based on consumer price index with base year 2001. The government however replaced with the new consumer price index with base year 2016. यानी पहले 2001 बेस ईयर को मानते हुए डीए की बढ़ोतरी होती थी, अब 2016 को मान के बढ़ोतरी हो रही है। आखिर उन्होंने क्या कहा है? अनाउंस ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के पहले वीक में घोषणा होगी। इट इज द एक्सप्लेन द मोदी गवर्नमेंट विल बी 3% हाइक इन डीए डीआर रेस्पेक्टिवली। और कहा कि क्या 50% मर्ज? हाँ जी दोस्तों, इसकी बात फिर चल रही है कि हो बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है अंदरूनी कि 50% मर्ज हो सकता है, लेकिन सरकार ने जो जवाब यानी उसको डिनाई किया है, लेकिन कुछ भी संभव है। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। और एक लेटर है भारतीय रिजर्व बैंक के, यानी हाँ जी दोस्तों, ये सर्कुलर है 8 अगस्त का। उसमें सीधा सीधा लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी टू BRBNPL एम्प्लॉय रिवीजन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। यानी उन्होंने कहा है जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता दर में संशोधन। ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रदर्शन लिमिटेड है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रदर्शन लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, उसमें लिखा है दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन that approval of corporate office wide BHM number so and so dated 7/8/2024 has been received the payment of revised rate of dearness allowances payable of BRBNPL employees with effect from July 1st 2024. Accordingly the rate of dearness allowances payable is revised from 50 and 50% to 53% of basic pay. Payment of DA at revised rate along with arrear DA in the month of July 2024 will be paid along with salary on August 2024. All employees are requested to take note of the above. इन्होंने कहा का कॉपी किया है। तो लेटर ये भी सही है और खबर वो भी सही है। अब अंतर इसमें है कि जिन्होंने जो भारतीय रिजर्व बैंक के भाई वो मालिक हैं पैसे के, उनने अपने लिए अलग घोषणा कर ली अपनी सहूलियत के लिए कि भैया 50 से 53% बढ़ गया है। इसका ये सर्कुलर नंबर 05/8 अगस्त को जारी कर दिया है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को कह दिया है कि 50 से 53% हो गया है। ये 53% आपकी अगस्त की सैलरी में 2 महीने डीए एरियर के साथ आ जाएगा, यानी एक अलग डिपार्टमेंट। लेकिन ये डिपार्टमेंट का रेट जो 3% है वो अलग नहीं है। 3% इसका मतलब कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। और हमें सितंबर के फर्स्ट वीक में घोषणा होगी, जब भी मिलेगा तो एरियर लग के मिल जाएगा, फर्क कोई नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, तो लोग वाग हमको ये लेटर भेज रहे हैं सर क्या, तो आप समझ चुके हो कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के अलग से घोषणा होगी, उसका नोटिफिकेशन निकलेगा। लेकिन ये लोग आप बैठे ना उस जगह पे बैठे हैं, आप समझ सकते हो, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक वाले लोग हैं, तो उन्होंने अपना उनका एक अपना सिस्टम है, उन्होंने अपना सर्कुलर दिया और अपने नोटिफिकेशन दे दिए, तो उनका भाई 2 महीने कैरियर आ जाएगा। हम चलो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद डीए और डीआर बढ़ेगा। तो ये खबर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ, जिसके ऊपर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों से हमने बात किया, किसी ने बोला रूमर है, किसी ने बोला कुछ है, कि नहीं। आप लेटर में 7 अगस्त और 8 अगस्त का दिखाऊंगा। 7 अगस्त का एयरफोर्स स्टेशन अवार्डी का है, प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ RS 15 लाख। और 8 अगस्त का प्रपोजल ऑफ वन टाइम सेम
अंडर युद्ध सम्मान योजना एडिशनल डायरेक्टर मैन पावर पॉलिसी आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, बिल्कुल पक्का है। हेडक्वार्टर कमांड डीआईबी कर्नल वेटरन्स केएसबी ईसीएच। अब इसमें अंतर क्या है, दोनों को हम पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज आस्क फॉर द डिटेल डाटा ऑल द अफसर एयरमैन who actively participate in 1965 and 71 war and awarded with Samar Seva Purvi Star Paschimi Star medal. In view of the above, the data as per the format annexer respect of every such veteran of their spouse under your AOR may be forwarded by this डिपार्टमेंट 20 अगस्त 2024। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने बोला है आप इसको भेज सकते हो और ये आज एयरमैन है, आप कोई भी हैं, सबके लिए लागू है। उन्होंने इस बात के लिए सीधा सीधा लिखा है दोस्तों। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, उसका फॉर्मेट पीछे दिया है। अब आर्मी वाला जो लेटर है उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि प्रपोजल फॉर ग्रांट वन टाइम पेमेंट, इन्होंने क्या अंग्रेजी लिखी है, इट इज इंटीमेट दैट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट RS 15 लाख युद्ध सम्मान योजना अंडर कंसिडरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर has sought additional data in respect of all personnel of their spouses, SCO, ECO, regulars, commission who actively participated in 65-71 war and awarded Samar Seva Star and Purvi Paschimi Star. The data is required to be forwarded in the prescribed format annexed of this letter. It is requested to forward data in respect of personnel who fulfill in criteria mentioned para 2 above onward submission to MOD DSW को ये भेज दें और इस फॉर्मेट में बोला है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि एक सेना के अधिकारी ने यहाँ से हमें मेजर जनरल साहब ने एक मैसेज दिया था, उसमें जो जवान है वो अपने रिकॉर्ड में डाटा पूरा बना करके भेजें। यहाँ से डाटा आप ले सकते हो, डाटा को आप फॉरवर्ड कर सकते हो सीधा अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। ये और उसके साथ आप अपने डिस्चार्ज बुक की जो चीज़ मेंशन है वो लिख सहिए, कौन कौन से मेडल है, पूरा डिस्चार्ज बुक पीपीओ और जो भी रिक्वायरमेंट है बैंक का डिटेल है, ये सब भेज करके आप भेज सकते हो दोस्तों। तो ये थी बड़ी खबर। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की, हाँ, जिसमें लिखा है अलग अलग हिंदुस्तान टाइम्स, जी बिजनेस और एबीपी न्यूज लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 18 महीने बकाया डीए पर अपडेट, सदन में उठा मामला। एक कह रहा है 18 महीने डीए एरर पर सरकार का जवाब, एक कह रहा है कब मिलेगा 34,000 करोड़, खा गई सरकार। हाँ, ये तीनों खबरें लगातार चल रही हैं क्योंकि ये इस प्रकार की संसद में बातें हुई, संसद के बाहर उनको मेमोरेंडम दिया गया, बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी। अंततः सरकार ने अपने दोनों हाथ खड़े किए कि आज सरकार उस स्थिति पे नहीं है कि ताकि हम आपको 34,000 करोड़ का भुगतान कर सकें, यानी वो 18 महीने डीए एरियर जो कि सरकार ने कोविड के टाइम पर रखा था। तो दोस्तों ये थी आपकी अपडेट डीए के ऊपर। और 15 लाख वाली सत्य मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि आपके पास है अपनी डिस्चार्ज बुक खोल के देखिए, फोटोकॉपी कराइए और ये अनेक्शर है इसमें भरिए, ये लेटर लगाइए अपने रिकॉर्ड को कवरिंग लेटर के साथ। आपका जिला सैनिक बोर्ड कोऑपरेट करता है तो भेज दो, शॉर्ट लिस्ट होगा। लेकिन ये खबर सत्य है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।